Hi, this is Arif Alam and you are welcome to my channel Subject Guru. Today we are going to start the introduction video of class 11th Mathematics chapter 2 Relation and Function. इस वीडियो को देखने से पहले गाइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है बिकॉज किसी भी एक्सरसाइज या चैप्टर को करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सो लेट्स सी, फर्स्ट वी विल डिस्कस रिलेशन एंड फंक्शन। सो बिफोर गो अहेड, लेट्स अंडरस्टैंड सम पॉइंट। फर्स्ट इज ordered pair. What is ordered pair? Ordered pair, the two elements A and B listed in a specific order from an ordered pair denoted by A, B. यानी ordered pair क्या है? किसी दो एलिमेंट को किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखना ही ordered pair है। ठीक है, अब क्या ए बी का ऑर्डर्ड पेयर बी ए के ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल हो जाएगा? नहीं होगा, जब तक कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल ना हो, अनलेस ए इक्वल टू बी, इजंट इट? अगर आपके दो ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे, इजंट इट? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब दो एलिमेंट को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखना ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है, लिस्ट करना उनको। क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऑफ टू सेट्स। दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? ठीक है, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। दो जो मैन है, एक तो राम है और एक राजू है। ठीक है, दे वांट मैरी 3 वुमेन, सीता, गीता एंड रीटा, वी कैन से। क्लियर? मतलब कि दो मैन, ये मैन का सेट है वी कैन से, और ये वुमेन का सेट है। दो मैन 3 वुमेन से मतलब मैरी करना चाह रहा है। अब इसमें क्या कंडीशन बनेगी? राम कैन मैरी सीता, राम कैन मैरी गीता, राम कैन मैरी रीटा। एक तो कंडीशन ये बन गई इसमें। ठीक है, अब सेकंड क्या बन गई? राजू कैन मैरी सीता, राजू कैन मैरी गीता एंड राजू कैन मैरी सीता। सो दैट इज द सेकंड कंडीशन। अब अगर हम इनको मैन और वुमेन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें
और इनको एक करली ब्रैकेट में दो दो के ऑर्डर्ड पेयर में राइट कर दें। ये हमने इसमें ऑर्डर्ड पेयर में राइट कर दिया करली ब्रैकेट के इनसाइड। तो ये जो होल कंडीशन बनी, इसी कंडीशन को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट कहेंगे। क्लियर? ये जो हमारी कंडीशन बन के आई, तो हमें कितनी पॉसिबिलिटीज मिली इसमें? हमें इसमें पूरे हम इसमें राइट कर सकते हैं, तो हमें 6 पॉसिबिलिटीज मिली। तो यही हमारा क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट है। लेट्स सी, टेक here two set. First we take 1 2 एलिमेंट फर्स्ट सेट में, और सेकंड सेट में हमने लिए ए और बी। अब ए और बी का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कब लेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे। इनकी मल्टीप्लाई कर दी हमने, क्रॉस लगा दिया, इंटू लगा दिया इनमें, और हमने ये इसमें भी इंटू लगा दिया। अब हम इनको, तो हम इसको कैसे राइट करेंगे? वी कैन राइट हियर 1 A 1 B 2 A 2 B। ठीक है, तो हमें इसमें ऑर्डर्ड का ध्यान रखना है, स्पेसिफिक ऑर्डर का। इट मीन्स ए की ए 1 की ए से, 1 की बी से, 2 की ए से, 2 की बी से। अब क्या हम इसकी ए टू 1, अब यहाँ पर नोट करने वाली बात है, ए टू 1 भी इसमें राइट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हम पहले ही 1 2 A राइट कर चुके हैं, और 1 2 A इसके इक्वल नहीं होगा जब तक कि क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो ऑर्डर्ड का हमें ध्यान रखना, और एक नंबर की 1 टाइम ही इसमें मल्टीप्लाई होगी। इजंट इट? तो ये था आपका। अब इसको अगर हम डिफाइन करें, ए और बी 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो इसके सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर इस तरह से लिखेंगे कि ए जो होगा वो कैपिटल ए का मेंबर होगा, और स्मॉल बी जो होगा वो कैपिटल बी का मेंबर होगा। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट की। ठीक है, इफ 2 नॉन एम्प्टी सेट A and B, then the set of all ordered pair A B such that A belongs to A and small b belongs to B is called the Cartesian product. It is the definition, but there is no need to definition. Simply we understand. Second, Cartesian product of 3 set. जैसे 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट था, इसी तरह 3 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम राइट कर सकते हैं। जैसे हमने इसमें CO ले लिया, तो हम इसको राइट कर सकते हैं A B C such that A belongs to A, B belongs to B, और and C belongs to C. It is the 3 Cartesian product of 3 set, isn't it? Now we will discuss relation. What is it? Relation क्या है? एक कनेक्शन है। क्या है
रिलेशन, एक कनेक्शन है, ठीक है। इसके लिए हमें 2 एंट्री, मिनिमम 2 एंट्री की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मिनिमम 2 एंट्री की हमें ज़रूरत पड़ेगी किसी भी रिलेशन के लिए। अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल लें, रियल लाइफ एग्जाम्पल जो हम अच्छे से नोन है, फादर मदर क्या है, एक इट इज ए रिलेशन, ठीक। टीचर स्टूडेंट इज ए रिलेशन, क्लियर। ये आपका रियल लाइफ एग्जाम्पल है। अब 2 से ज़्यादा भी एंट्री ले सकते हैं, जैसे हमने 3 एंट्री ले ली, ए बी सी, मतलब मिनिमम तो 2 चाहिए किसी भी रिलेशन होने के लिए। 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं किसी भी रिलेशन के लिए। अब मैथमेटिकल वर्ल्ड में हमारा ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, डज नॉट इक्वल, बिलोंग्स टू, सबसेट, ये सब क्या है, ये रिलेशन है। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ये सब क्या है आपके, ये मैथमेटिकल रिलेशन ही तो है, ठीक है। ये सब रिलेशन है। अब हम इनसे जैसे P ग्रेटर देन Q, P और Q में रिलेशन है। A सबसेट B, A और B में रिलेशन है, क्लियर। A प्लस B, A और B में रिलेशन है, प्लस का रिलेशन है दोनों के बिटवीन। नाउ व्हाट इज द रिलेशन, रिलेशन को हम R से डिनोट करते हैं, कैपिटल R से। और रिलेशन को मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ। रिलेशन क्या है, सबसेट है 2 नॉन एम्प्टी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। रिलेशन क्या है, सबसेट है 2 नॉन एम्प्टी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का, सिंपल डेफिनेशन है बिल्कुल। अब समझो इसे, सपोज करो हमारे पास 2 सेट हैं, ठीक। एक सेट में एक सेट A है और एक सेट हमारे पास B है, ठीक। अब इसमें हमारे पास 2 एंट्री हैं, A और B। सेट A में जो एलिमेंट है 2 एलिमेंट हैं, वो A और B। और सेट B में है राम, राजू और सोनू, ठीक है। 3 एलिमेंट है। अब राजू की हमें सबसे कार्टेशियन प्रोडक्ट करने लगे हैं, या हम कनेक्टेड करने लगे हैं, A R से कनेक्टेड है और B ये हमारा कनेक्टेड नहीं है, इसको डार्क कर दो, ठीक है। A किससे कनेक्टेड है, अगर मैं मान लो चलो A और B का मैं कनेक्शन निकालूं, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूं, तो मुझे क्या मिलेगा, A राम, ठीक है, A राजू, A सोनू। सिमिलरली B राम, B राजू, और B सोनू। ये मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल गया इन दोनों का, किसका, सेट और A और B का। अब मैं अगर रिलेशन की बात करूं, A तो किससे कनेक्ट है,
राम से, और बी किससे कनेक्ट है? राजू से। तो रिलेशन क्या है मेरा? ए राम से कनेक्ट है और बी राजू से कनेक्ट है। अब इसमें ये नोटिस करो, क्या ये दोनों एलिमेंट इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं है? भाई देखो, राजू तो ये रहा तुम्हारा ए राजू, और ए राम सॉरी, और ए बी राजू ये रहा तुम्हारा बी राजू। ठीक है, ये नहीं है हमारा, ये नहीं है ए राम और बी राजू। क्या इसमें प्रेजेंट नहीं है इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में? तो वी कैन से आर जो है, क्या इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट नहीं है? तो यही रिलेशन है आपका। मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट टू नॉन एम्प्टी सेट के करेंगे, रिलेशन क्या है? उसका सबसेट है। मतलब कोई से अगर एलिमेंट रिलेशन में है और उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो प्रेजेंट है, तो वी कैन से आर इज ए रिलेशन। अब इसके अलावा अगर मैं कोई और एलिमेंट ले लूँ इसमें से कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ये ले लिए मैंने, तो ये भी रिलेशन में ही आएगा। क्यों आएगा रिलेशन में? क्योंकि ये इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो आर तो सबसेट हुआ नहीं हुआ इसका, तो ये रिलेशन है। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट, isn't it? Now let's move to function. So before going to function, let's understand domain, image, codomain and domain. About relation. अब रिलेशन की कुछ टर्म्स हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन तो बाद में करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टर्म्स में क्या है इसकी? भाई पहली है इसकी इमेज और रेंज, वी कैन से। सेकंड है इसकी डोमेन, और फिर है थर्ड कोडोमेन। किसी को भी कोई से नंबर पे वी कैन राइट। अब देखो इसी क्वेश्चन से लेते हैं हम, इसी क्वेश्चन से बात करते हैं। ये था हमारा, ये जो पहले सेट की का जो एक दूसरे से कनेक्शन है वही आपकी इमेज है। यानी जो इमेज का सेट बनेगा राम और राजू बनेगा। क्या बनेगा? राम और राजू। क्लियर? क्योंकि ए जो है कनेक्टेड किससे है? राम से, और बी कनेक्टेड है राजू से, और सोनू ओनू से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें तो रिलेशन देखना। तो ये आपकी हो गया इमेज या रेंज। अब कोडोमेन क्या है? पहले सेट के सारे एलिमेंट को डोमेन कहेंगे। पहले एलिमेंट के सारे एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे। अदर वर्ड में वी कैन से जो ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट होंगे, ऑर्डर्ड पेयर के पहले फर्स्ट एलिमेंट होंगे किसी भी सेट में, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन ए रिलेशन। मतलब जो रिलेशन में हमें पहले, जब हमने इसका रिलेशन ले लिया और रिलेशन में जो हमारे फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट जो एलिमेंट होंगे वो आपकी डोमेन होंगे। क्लियर? कोडोमेन क्या होगा? जो सेकंड सेट है बी, वो हमारा कोडोमेन होगा। ठीक है? सेकंड सेट क्या था हमारा? सेकंड सेट था हमारा राम, the element of set B is known as codomain, isn't it? Now we will discuss function. What is function?
function is a action, set of action, or we can say activity. ठीक है, फंक्शन क्या है? कोई एक्शन है और वी कैन से एक्टिविटी। अब जैसे हमने रियल लाइफ में पेरेंट्स को हमने एज ए फंक्शन ट्रीट किया, ठीक। अब अगर हमारे गुड मार्क्स आते हैं, वी विल गेट गुड मार्क्स और गुड ग्रेड्स, पेरेंट ये हमने इनपुट लिया और एक हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो हमें क्या होगा? अगर गुड मार्क्स हमारा है तो पेरेंट्स क्या है? एज ए फंक्शन है। तो हमें क्या करेंगे गार्जियंस? बताइए। गार्जियंस पर डिपेंड करता है। अगर हमारे गुड मार्क्स आएंगे तो प्रेज भी हो सकते हैं, चॉकलेट भी दे सकते हैं, ठीक है। किट कैट की हमें चॉकलेट दी पेरेंट्स ने, ठीक। और अगर हमारे बैड मार्क्स आए तब क्या करा गार्जियंस ने, पेरेंट्स ने? आउटपुट क्या दिया हमें? कट पॉकेट मनी, ठीक है। और ये गार्जियंस पर डिपेंड करेगा कि किस तरह के गार्जियंस है, पेरेंट्स है, स्कोल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही आउटपुट देंगे वो, ठीक है। तो पेरेंट्स एज ए फंक्शन वी ट्रीट इन रियल लाइफ। नाउ सी इन मैथमेटिकल वे व्हाट इज ए फंक्शन। अब जैसे मान लो हमने एक्स स्क्वायर को फंक्शन ट्रीट कर लिया, मैथमेटिकल वे में आ रहा है हम, यहाँ हमने इनपुट दिया 1, तो आउटपुट क्या मिला हमें? 1 मिला। इनपुट दिया हमने 2, तो आउटपुट मिला हमें 4। इनपुट दिया हमने 3, तो आउटपुट क्या मिला हमें? 9। तो ऐसे ही हम इनपुट देते रहे, आउटपुट हमें मिलता रहा। तो एफ एक्स स्क्वायर क्या है? फंक्शन है। क्लियर? एफ एक्स स्क्वायर क्या है? फंक्शन है। अब देखो, ये देखो फंक्शन, इसकी डेफिनेशन से पहले जैसे हमारा एक सेट ए है, ये सेट बी है, 1 2 3 4 ए बी सी डी। 1 is related to A under F, 2 is related to B under F, 3 is related to C under F, 4 is related to D under F. It is a function. और देखो more, A B C D E F, A is related to B, B is related to D, C is related to E. It is a function we can say. Clear? ये क्या है? फंक्शन है, क्योंकि इसके जो एलिमेंट हैं मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो, 2 एलिमेंट की भी एक इमेज हो सकती है। क्लियर है? देखो A और B की एक इमेज है, सो इट इज़ ए फंक्शन। यहाँ पर अलग अलग इमेज है तब भी फंक्शन है। ऑर्फन एलिमेंट रह गया, खाली एलिमेंट रह गया, तब भी फंक्शन है। अब हम बात करेंगे नॉट ए फंक्शन। नॉट ए फंक्शन, फंक्शन कब नहीं होगा? तो इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा पहले। तो एग्जाम्पल से 1 2 3 4 A B C D, 1 is related to A, 1 is related to B। अब यहाँ देखो आप,
एक एलिमेंट की दो इमेज गेट हो गई, हमें हो गई ना दो इमेज। भाई वन ए से भी रिलेटेड है अंडर एफ में और वन बी से भी रिलेटेड है। तो इस कंडीशन में वी कैन से नोट ए फंक्शन। एक एलिमेंट की एक ही इमेज गेट हो हमें, अगर एक एलिमेंट की दो इमेज गेट हो रही हैं सो वी कैन से दैट इज नॉट ए फंक्शन। क्लियर? फंक्शन क्लियर हो गया। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम? इसको डिफाइन करेंगे एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी वेयर वी कैन राइट एफ ए इक्वल्स टू बी। यानी कि एक ए और बी क्या है? दो सेट हैं। ए की वैल्यू रखने पर हमें बी के एलिमेंट गेट हों। ए में एक वैल्यू रखने पर बी गेट हो एज ए फंक्शन। ए का फंक्शन बी है, ए का फंक्शन बी है, वी कैन से। अब इसमें ए क्या है? ए हमारा डोमेन कहलाएगा, बी क्या कहलाएगा? हमारा कोडोमेन कहलाएगा। और जो इसकी इमेज बनेगी, मतलब जो रिलेशन होगा वो हमारी क्या कहलाएगी? इमेज कहलाएगी या रेंज कहलाएगी। जैसे रिलेशन में था सेम एज फंक्शन में भी है। ठीक है। अब इसमें कोई भी वैल्यू रखो ए की और बी की वैल्यू गेट हो जाए तो वो फंक्शन होगा। ठीक है। दिस आर द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको जो वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।